एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि संस्कार कैसे लगते हैं, संस्कार क्या होते हैं। यह प्रश्न क्योंकि बुद्ध ने अविद्या से संस्कार और संस्कार से फिर इस भवलोक में जन्म मरण लगातार चलता रहता है, इस बात को कहा। संस्कार क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, यह प्रश्न बहुत अहम है। संस्कार एक उदाहरण से समझते हैं। आपने कल रास्ते में चलते हुए आपको आपकी नाक में कोई खुशबू महसूस हुई। जब आप रास्ते से गुजर रहे थे, एक स्थान पर आपको एक खुशबू महसूस हुई। आप वहां से आगे निकल आए, आपने उसमें खुशबू को सूंघा, आपको पता चला कि यहाँ कुछ इस तरह की खुशबू गुलाब की हो सकती है, जूही की हो सकती है, चमेली की हो सकती है, यह कोई डियो हो सकता है। आप वहाँ से गुजर गए। कल आप फिर उसी रास्ते से गुजरे। आज वहाँ कोई खुशबू नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उस स्थान पर पहुँचे, आपको यह हो सकता है कि वहाँ उस खुशबू के बारे में याद आ जाए कि कल इस स्थान पर बहुत ज़्यादा महक थी। क्या हुआ? बहुत दिनों से आप वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन कभी महक पता नहीं चली और न उस स्थान का कोई याद रहा। रोज़ वहाँ से गुजरते थे, लेकिन जिस दिन वहाँ खुशबू आपने महसूस की, उसके अगले दिन या उसके अगले दिन जब भी आपको ख्याल आया, उस स्थान पर आप पहुँचे, लेकिन खुशबू नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक विचार उठा कि यहाँ उस दिन बहुत अच्छी खुशबू थी। एक संस्कार लगा है। संस्कार लगता है तो सबसे पहले याददाश्त में जाता है, मेमोरी बनती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और धीरे धीरे वह गहरे में बैठने लगता है, जमने लगता है। और जितनी बार वह रिपीट होता चला जाएगा, उतनी बार वह गहरे में मजबूती ले लेगा। अब आप बार बार उस रास्ते से गुजरें और बार बार आपको ख्याल आ जाए उस रास्ते पर, उस जगह पर जहाँ पर आपने खुशबू सूंघी थी, वो बैठते चला जाएगा। और अगर आपने किसी और को उस खुशबू के बारे में बयान कर दिया, व्यक्त कर दिया, तो वो और गहरी में बैठ जाएगी। और जिसने यह बात सुनी है, जिसके कान में यह बात पड़ी है कि वहाँ खुशबू आपने उस दिन सूंघी थी, बहुत ही मीठी और प्लेजेंट खुशबू थी, अब उसके भी अंदर एक बात गहरे में बैठ गई है। इस तरह से कंडीशनिंग होती है माइंड की। आपने जिस दिन खुशबू सूंघी थी, उससे पहले आपके माइंड में कोई भी कंडीशनिंग नहीं थी उस स्थान को लेकर, उस खुशबू को लेकर, उस समय को लेकर जिस समय वो खुशबू आपने सूंघी थी। इसके अलावा आपने उस दिन क्या पहना था, आप कहाँ से आ रहे थे, आपके हाथ में क्या था, आपकी उस दिन किससे क्या बात हुई थी, किस पर्पज के लिए आप गए हुए थे, यह सब उस खुशबू से, उस दिन से, उस स्थान से कोरिलेट हो जाएगा। आप समझते हैं? आप समझ रहे हैं माइंड किस तरह से वर्क करता है? इसीलिए बुद्ध को एक मनोचिकित्सक कहा गया, क्योंकि बुद्ध ने इस मन के ऊपर इतने गहरे में काम किया,
इतने गहरे में हमको बताने और समझाने की कोशिश की कि इस मन में किस तरह से गहरे में संस्कार बैठते हैं, कैसे वह संस्कार काम करते हैं और कैसे उन संस्कारों से फिर कर्म बन जाते हैं। यह बात जो गहरे में अंदर बैठ चुकी है, यह खुशबू, यह उस स्थान की याद, उस दिन की याद, उस दिन किस पर्पज के लिए आप गए, आपने क्या पहना था, किससे मुलाकात हुई थी, क्या आपने खाया था, कितने वक्त की बात है, किस समय की वह बात है जिस समय उस खुशबू को आपने सूंघा था। वो इतनी प्लेजेंट थी कि आप उसको अब तक नहीं भूल पाए। वो अनप्लेजेंट भी हो सकती है, तब भी हम उसको नहीं भूल पाते। इसलिए चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वह जो कंडीशनिंग है इतने गहरे में चित्त में बैठती है कि फिर भुलाई नहीं भूलती, वो सबकॉन्शियस में गहरे में बैठ जाती है। और ऐसा ही नहीं है कि वो खुशबू आपने उसी दिन सूंघी, उसी तरह की खुशबू फिर कभी भी ज़िंदगी में आपको अगर फिर से आपके नाक में सूंघने में आई, आपके नाक में कभी भी उस तरह की खुशबू अगर आई, तो तुरंत आपका माइंड उसको कोरिलेट कर लेगा उस जगह से, उस समय से, उस दिन से। इस तरह से मन काम करता है। और यही संस्कार, यही कंडीशनिंग, यही अंदर बैठे हुए बातें, ऐसा वक्त आता है जब यह कर्म का रूप ले लेता है। अब कर्म का रूप कैसे लेगा? कभी आपने इस बात पर विचार किया कि यह तो ठीक है कि मैंने उस खुशबू को सूंघ लिया था उस दिन, मैंने कोशिश भी नहीं की थी, मैं तो रास्ते में चल रहा था, मुझे तो वैसे ही वो मेरे को महसूस हुई। लेकिन यह कैसे कर्म का रूप लेगी? अब आप कभी अगरबत्ती खरीदने गए, आप कभी डियो खरीदने गए, आप कभी किसी की मैरिज, किसी कोई और फंक्शन को अटेंड करने गए, आप कभी किसी ट्रिप पर गए, आपको ऐसा लगा कि मुझे उस तरह की खुशबू वाला कुछ खरीदना चाहिए। आप मार्केट गए, रोज़ आप अगरबत्ती खरीदते हैं, जब भी आपको पूजा के लिए सामान खरीदना होता है, आपको यह लगा कि इस बार उसी जूही की जो सेंट मैंने उस दिन मुझे मेरे नाक में पड़ी थी, वही वैसे ही कुछ मिल जाए, आप वो ढूंढने लगोगे। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मिल जाए दुकान में, चंदन की है, जूही की है, चमेली की है, बेला की है, और आप उसे खरीद के ले आए। अब आपके घर में वो महक रही है, आप रोज़ सुबह शाम पूजा करते हैं। या आप डियो खरीद लाए, अब आप जब भी ऑफिस से आते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, या जब भी आपको लगता है कि आज मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, आप उसको लगा लेते हैं। इस तरह से कर्म का रूप लिया उस इवेंट ने, जो आपको कहीं राह में चलते चलते आपके नाक में खुशबू आई थी। कर्म का रूप ले लिया उसने, आपने पैसे खर्च किए और आप उसे घर ले आए उस सेंट को। अब घर में वो महक रही है सेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्म अच्छा है या बुरा है, इसी तरह से अच्छे और बुरे कर्म भी होते हैं। इस कर्म का परिणाम तो अच्छा ही है, आपको उस सेंट आपके घर में भी आपको प्लेजेंट कर रही है, आपको खुशी दे रही है, घर में महक रही है, मन अच्छा हो रहा है, आपको प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है अच्छे काम के लिए।
लेकिन इसी तरह से हम कृत्य करते हैं। हर कृत्य हमारा कहीं न कहीं किसी संस्कार से जुड़ा हुआ होता है, वह संस्कार हमें पता चले या न चले। इसी तरह से एक और घटना देखते हैं। आप स्कूल में पढ़ते थे, आपने देखा कि एक बच्चा किस तरह से याद करता है और किस तरह से उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। उसके पढ़ने का तरीका क्या है, वो किस तरह से पढ़ता है, कब पढ़ता है। आपने उसकी स्टाइल को कॉपी कर लिया, आप उसी तरह से पढ़ने लगे। इसी तरह से आपने यह भी देखा होगा कि जब हम यार दोस्तों के साथ रहते हैं, एक माहौल में रहते हैं, उस माहौल का असर होने लगता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, उस फ्रेंड सर्कल में जिस तरह की बातें होती हैं वो आपको असर करने लगती हैं और धीरे धीरे आप उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। इसको संगत का असर कहते हैं। इसीलिए बुद्ध ने संघ का निर्माण किया कि एक ही तरह के लोग जब संघ में, एक ही माइंडसेट के लोग जब संघ में रहते हैं तो वो उसी तरह की बातचीत करते हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं, उसी तरह के कर्म करते हैं। संघ में उसी तरह के लोग हैं, उनका वही माइंडसेट है। उन सबको निर्वाण के रास्ते पर आगे चलना है। उन सबको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना है। उन सभी को एक दूसरे की मदद करनी है, क्योंकि सभी एक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वह सब एक दूसरे की वैसे ही मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे फैमिली में, घर में लोग रहते हैं। एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना, एक दूसरे की सेवा करना, अपने विचारों को व्यक्त करना और जो भी उनको अनुभव हो रहे हैं आध्यात्मिक रूप से या सांसारिक रूप से, वह उन अनुभवों को एक दूसरे को शेयर करते हैं। इस तरह से जो संस्कार है वो गहरा होता चला जाता है। संस्कार गहरा हो रहा है निर्वाण की प्राप्ति का, आध्यात्म की ओर बढ़ने का, और धीरे धीरे वह सभी लोग आध्यात्म के राह में गहरे उतरने लगते, आध्यात्म की खोज में गहरे में चलने लगते हैं, उनकी समझ गहरी होने लगती है। इस तरह से संस्कार मनुष्य के जीवन में काम करता है। एक छोटे से बच्चे को हम क्या माहौल दे रहे हैं, क्या संस्कार उसके अंदर पड़ रहा है, क्या वो उसका माइंड ग्रास्प कर रहा है, क्या वो सीख रहा है, वो सब कुछ निर्भर करता है कि माँ बाप के जीवन जीने की शैली कैसी है, घर का माहौल कैसा है, वो किस माहौल में रह रहा है, किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है, किस तरह के लोगों के साथ वो अपनी शेयरिंग कर रहा है, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। उसी तरह के संस्कार उसके अंदर आने वाले, वो उनको ग्रास्प कर रहा है, उनको सीख रहा है, और यह जो उसके अंदर यह सब बातें जा रही है, ये धीरे धीरे उसके कर्म का रूप लेंगी। उसका कर्म उसी तरह से बनने लगेगा, वह उसी तरह से कृत्य करने लगेगा। इस तरह से संस्कार कर्म का रूप लेते हैं। एक तो यह है कि संस्कार वर्तमान में हम महसूस कर रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं, उस माहौल में रह रहे हैं, वह कंडीशनिंग माइंड में हो रही है। और एक इससे भी गहरा है, जिसको बुद्ध ने कहा कि मन ही दोबारा पैदा हो जाता है, और अनंत जन्मों की यात्रा में इस भवलोक में चक्कर लगाते लगाते जन्म मरण के इस चक्र में फंसे होने के कारण हमारे अंदर
यही संस्कार बार बार पैदा हो रहे हैं, इन्हीं से हम पैदा हो रहे हैं। यह संस्कार जो जन्मों जन्मों से है वो हमारे साथ, हमारे चित्त में उसी तरह के एक्शन, उसी तरह की एक्टिविटीज, उसी तरह के कार्य हम करने लगते हैं। लेकिन इनको हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इनको हम किसी भी तरह से जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यह हम पीछे से लेकर आए हैं। जब हम इसको पीछे से लेकर आए हैं, इसलिए यह इसी तरह से एक्शन में आने लगते हैं। एक छोटे सा बच्चा पैदा होता है, अभी वो बहुत कुछ नहीं जानता, अभी उसका माइंड किसी भी तरह का कृत्य में, किसी तरह के काम में नहीं है। उसके बावजूद भी उसका एक्शन दूसरे बच्चे के एक्शन से बिल्कुल अलग है। एक छोटा सा बच्चा, घर में दो एक साथ बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा अपनी चीज को शेयर कर रहा है दूसरे के साथ और दूसरा बच्चा छिपा देता है। एक बच्चा झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तुरंत हाथ उठा देता है, दूसरा बच्चा नहीं उठाता। दूसरा बच्चा केयरिंग है, लविंग है। क्यों? पीछे से मन में, चित्त पर पड़े हुए प्रभाव यहाँ ऑटोमेटिक रूप से काम कर रहे हैं। अभी उसने कोई बाहर वो गया नहीं, अभी उसने कुछ सीखा नहीं, अभी उसको कुछ पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से ऐसा एक्शन ऐसे रेगुलेट कर रहा है कोई। वो कौन है? वो उसका चित्त में पड़ा हुआ प्रभाव है। उसके चित्त में रोष है अगर, क्रोध है अगर, तो वो तुरंत चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करेगा, वस्तुओं को फेंक देगा। और अगर चित्त में क्रोध नहीं है, रोष नहीं है, शांत है, तो वह उस तरह से काम करेगा। यह हम किसी बच्चे को अगर अपने घर में ऑब्जर्व करें तो हमें इस बात समझ में आएगी कि एक संस्कार ऐसा है जो हम जन्मों जन्मों से कैरी करके ला रहे होते हैं और वो वर्क कर रहा होता है। और एक संस्कार, एक कंडीशनिंग ऐसी है जो हम यहाँ जानकर, जानबूझकर, चलते चलते, राह में चलते, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो हमारे चित्त पर प्रभाव डाल रहा है और हम उसके अकॉर्डिंगली उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उसके बाद उस तरह का एक्शन कर रहे होते हैं। इस तरह से संस्कार काम करता है। अब इसको अपने जीवन में कभी गहरे में, एकांत में बैठकर अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने माइंड को समझने की कोशिश करेंगे तो संस्कारों का पता चलेगा। इसलिए जो संस्कार मनुष्य लेकर ही आता है वो असहाय हो जाता है उन संस्कारों से के कारण, क्योंकि वह एक्टिविटीज का हिस्सा हो जाते हैं, न चाहते भी वो कृत्य कर जाता है। और एक संस्कार ऐसे हैं जो वह पीछे से कैरी नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ उसको पढ़ रहे होते, यहाँ वह उन संस्कारों को उसने सीखा है, उसके अंदर गए हैं, उनको वो देख पाता है कि ये यहाँ से शुरू हुआ था। जैसे मैंने आपको एक घटना बताई। अब जब हम ध्यान के कारण, ध्यान विधि के द्वारा अपने इन संस्कारों को ऑब्जर्व करते हैं,
विपश्यना के माध्यम से मन पर उठ रहे वेदनाओं को, तरंगों को, मन पर उठ रहे विचारों को, मन पर उठ रहे चित्त पर लगे हुए धर्मों को जब हम विपश्यना के माध्यम से देखते हैं तब हमें उन संस्कारों का पता चलता है, तब वो सामने दिखाई देते हैं और देखते देखते ही हम उन संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि फिर जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो कृत्य करता रहेगा और जब दिखा तो उसका प्रहार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर मुझे पता चल जाता है जब तक मुझे दिखता नहीं तब तक वो क्रोध करता रहता और जिस दिन मैंने अपने क्रोध को देखा वैसे ही वो क्रोध बंद होने लगता है, धीमा पड़ने लगता है। नहीं दिखा तो उसके द्वारा परिणाम बहुत भयानक होते हैं, कृत्य हो जाता है। और अगर दिखने लगा, मैं जानने लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो फिर वो कृत्य धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा। यह सब हम विपश्यना की साधना के द्वारा करते हैं। अब जब हम विपश्यना में गहरे में उतरेंगे तब हमें इन सभी चीज़ों का एहसास होगा। आज से ही अपने ध्यान के माध्यम से, विपश्यना के माध्यम से अपने संस्कारों को देखने की कोशिश करें तो पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। नमो बुद्धाय।